ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। मिथुन वालों की चर्चा करेंगे जून 2022 का राशिफल लेकर। भाग्य करवट लेगा, जबरदस्त धन लाभ की संभावना बनी हुई है। इस महीने ग्रह गोचर की स्थिति दोस्तों आप लोगों के समक्ष है। यहाँ पर आपको बता दें, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 जून से और आपके पहले भाव में आ जाएंगे। थर्ड लॉर्ड के मालिक हैं, थर्ड हाउस के मालिक हैं। और शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा 18 जून को। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग 12वें घर में बनाएंगे। हालांकि शुक्र 12वें घर में स्वराशि में आप लोगों को कैसे लाभान्वित करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। गुरु हंस नामक राजयोग बना ही रहे हैं और मंगल 10वें घर में अकल्पनीय लाभ की स्थिति पैदा करते हैं। गुरु के साथ इसकी चर्चा करते हैं। राहु 11वें घर में लाभ स्थान में आप लोगों के लिए लाभ के आयोजन प्रयोजन इस महीने जरूर करेंगे, ये निश्चित बात है, क्योंकि भाग्यपति शनि से दृष्ट रहेंगे, भाग्य प्रबल रहेगा। तो ये मोटे तौर से ग्रह गति है। इस वीडियो से हम दोस्तों चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की। बात होती है आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वालों की खास चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उनकी स्टडीज़ की चर्चा करते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच करने की कोशिश करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स की चर्चा करते हैं। वास्तु टिप्स को भी देखना सुनना मत भूलें। और शुरुआत हम करते हैं कुछ ख़ास तारीखों से जो शुभ डेट्स होती हैं, लकी डेट्स कहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चंद्रमा दोस्तों आपके पहले भाव में रहेंगे, राशि में रहेंगे। 1 और 2 तारीख को मिथुन राशि में यह उत्तम स्थिति रहेगी। धन का मालिक जब राशि में हो, पहले भाव में हो, तो धन आता है। आप ओरेटर हो जाते हैं। आपका स्पीकिंग स्किल, जो स्पीच देने का वाक्पटुता है, जो उसमें निखार आता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक देता है चंद्रमा। और वैसे भी धन के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं। कुटुंब के साथ आपका समय काफ़ी उत्तम गुजरेगा इस दिन। गज केसरी योग है। चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में रहेंगे। 1 और 2 जून आपको लाभ भी हो सकता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। मनवांछित फल पाकर आप हर्षित रहेंगे। 1 और 2 तारीख आप लोगों के लिए उत्तम रहेगी। 3 और 4 तारीख जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, बृहस्पति की पंचम दृष्टि में होंगे। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं, ये बृहस्पति की पंचम दृष्टि है दोस्तों। ये चंद्रमा के ऊपर पड़ने से, और बृहस्पति 10वें घर के मालिक है, चंद्रमा दूसरे घर के मालिक है, कुटुंब के स्थान में हैं, तो पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम रहेंगी। कार्यस्थल पर भी आपको लाभ होगा, कार्यस्थल पर भी आपका परचम लहराएगा। स्थितियां आपके अनुरूप रहेंगी। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने के इस दिन चांसेस बनते हैं। कोई भी शुभ समाचार हो सकता है। चंद्रमाती शुभ हैं और सिंह राशि में 6 और 7 तारीख को रहेंगे तृतीय स्थान में। यह पराक्रम बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। चंद्रमा तृतीय स्थान में यहाँ पर ये बहुत उत्तम स्थिति है चंद्रमा की। यात्राओं से लाभ होता है। घूमने फिरने के शौकीन व्यक्तियों को मौका मिलेगा। अपने दोस्त मित्रों के साथ, भाइयों के संग, परिवार के संग घूमने फिरने से आप इंजॉय करेंगे, हल्के फुल्के महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, खुशी खुशी यह दिन निकलेंगे आपके 6 और 7 तारीख।
कर्क राशि, इसके अलावा कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, आपको बता दें यह 9 तारीख को खास लाभान्वित करेंगे क्योंकि गज केसरी योग होगा, बृहस्पति के सामने होंगे 8 और 9 तारीख। आप लोगों की कोई अधूरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं यह बृहस्पति, कार्यस्थल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बॉस आपसे खुश रहेगा, आप गर्वान्वित महसूस करेंगे कार्यस्थल पर, ज़मीन जायदाद से फ़ायदे होने के योग बनते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं लाभान्वित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। और पारिवारिक लाइफ तो उत्तम रहेगा, आप अपने घर परिवार में खुश रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए खास समय उत्तम रहेगा 8 और 9 तारीख, इवन 10 तारीख। तो यह दिन आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ जाने वाले हैं। इवन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपके सप्तम स्थान में गज केसरी योग बनेगा। 14-15 तारीख भी आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। रोज़मर्रा की इनकम में कई गुना बढ़ोतरी करता है। चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में होने से आपका प्रभाव बढ़ता है, व्यक्तित्व में निखार आता है, मन हर्षित रहता है, आप खुश रहते हैं, दबंग रहते हैं और लव लाइफ उत्तम रहता है। खासकर 14-15 तारीख को धन मिलने के योग बनते हैं। कुटुंब के साथ घूमने फिरने के योग बनते हैं। किसी ट्रिप पर जा सकते हैं अपने साथियों के साथ। गज केसरी योग मीन राशि में चंद्रमा 20 और 21 तारीख को रहेंगे। चंद्रमा मंगल के साथ भी होंगे, तो यह बहुत उत्तम स्थिति है। धन का मालिक, लाभ का मालिक महालक्ष्मी योग बना और कर्म क्षेत्र का मालिक सप्तमेश भी है। तो पति पत्नी की तरक्की के योग बनते हैं। पति पत्नी की सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। घर परिवार में माहौल अच्छा रहता है, धन लाभ होता है। अगर आप व्यापारी हैं, खासकर होटल लाइन में कामकाज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में कामकाज करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आपके पास धन आता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, लव लाइफ उत्तम रहता है। धर्म कर्म के कामों से भी आपको फ़ायदा होता है। तो कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलिए बात करते हैं आपके राशिफल की। देखिए, हम क्लॉकवाइज करते हैं विश्लेषण। केतु दूसरे, सबसे पहले केतु को ले लेते हैं, दूसरे ग्रहों को उसके बाद में लेते हैं। आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में रहेंगे इस महीने। तो केतु अकेले हैं इधर पंचम स्थान में, जो शुक्र का फल देंगे और मंगल का फल देंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि केतु के ऊपर है, जो कि शेयर मार्केट का, आपके बच्चों का, संतान का घर है, रोमांस का घर है और स्टडीज़ का भी आंकलन यहीं से किया जाता है। मनोरंजन का भी घर यही है। तो शुक्र की दृष्टि मनोरंजन के क्षेत्र में है, जो एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। बच्चों से सुकून भरा समाचार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र क्योंकि देख रहे हैं पंचम स्थान को, पंचमेश, तो बच्चे आपकी खुशी का कारण बनेंगे, आपका नाम रोशन कर सकते हैं। इस महीने कोई बड़ी उपलब्धि उनके हाथ में आ सकती है। और स्टूडेंट से, अगर आप विद्यार्थी हैं तो स्टडीज़ में भी आप लोग अव्वल रहेंगे, 1 नंबर पर रहेंगे। मंगल की दृष्टि, जो कि 11वें घर के मालिक हैं, यह भी लाभ की स्थिति बनाती है। तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होने के पूर्ण योग बनते हैं। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, होटल लाइन में हैं तो लाभान्वित होते हैं। केतु के ऊपर दृष्टि मंगल शुक्र की, मंगल 11वें घर के मालिक हैं, शुक्र पंचमेश हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है और ज़बरदस्त लाभ के योग बनते हैं, धन लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है। शनि भाग्य स्थान में दोस्तों, भाग्य आपका अब प्रबल रहने वाला है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। भले धीमी गति से ही आपका भाग्य उदय हुआ हो, पिछले कुछ समय में दिक्कतें आ रही हों, जैसे कि दशा अंतर्दशा के अनुरूप भी फल मिलता है कई बार, परंतु शनि यहाँ पर आपको बता दें इस महीने वक्री रहेंगे, परंतु यही वक्री शनि भी आप लोगों के लिए कमाल करने वाले हैं।
विदेशों से खास लाभ होता है, शुभ समाचार मिलते हैं, यात्राओं से लाभ होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, कोर्ट कचहरी से लाभ होता है निश्चित तौर से, कर्जे से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, प्रतिद्वंदी मुंह की खाते हैं, बॉस आपके कार्यों की सराहना करते हैं, पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है, पिता के साथ विचारों में मतभेद दूर होता है। शनि का प्रभाव ऐसा है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप लोग उच्च पद पर नामांकित हो सकते हैं। भाग्य ही जब प्रबल हो दोस्तों, और वक्री होकर शनि 3 गुना ज़्यादा फल देते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। इनकी अट्रैक्शन पुल पुश पृथ्वी के साथ बढ़ जाती है, तो निश्चित तौर से कुछ लोगों का यह भाग्य निश्चित तौर से जगाने वाले हैं इस महीने। आपके सभी जो भी रुके हुए कार्य हैं वे गतिशील होते हैं। गज केसरी योग जैसे कि जिसकी चर्चा की है वह आपको लाभान्वित करेगा। 20 और 21 तारीख को गुरु और चंद्र खासकर 10वें घर में बैठे हैं, तो कार्यस्थल पर आपको 20, 21, 22 तारीख कुछ ना कुछ बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। बृहस्पति का हंस नामक राजयोग जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, यह अपनी दृष्टियों से और प्रभावित करते हैं। धन स्थान के ऊपर दृष्टि, जो फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, बैंकिंग में हैं, किसी तरह के खजांची हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, गुरु आप लोगों को गर्वान्वित करेंगे, आपको उच्च पद देंगे, आपका कार्य चलेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, आप एडवाइज़र हो जाते हैं, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं। तो यह गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से, हालांकि 13 महीने यहाँ पर रहेंगे, पर जून के महीने की बात करें, मंगल के साथ होने से लाभ का स्थान का मालिक है मंगल। 27 जून तक मंगल साथ में रहेगा और उसके पश्चात मंगल मेष राशि में आ जाएंगे। तो मंगल दोनों स्थितियों में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। हालांकि छठे घर के भी मालिक हैं। यदा कदा आपके प्रतिद्वंदी, जी हाँ दोस्तों, उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। प्रतिद्वंदी आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं यदा कदा, और जिनको कर्जे की प्रॉब्लम है उन्हें निजात जल्दी मिल जाएगी। और अगर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपको मन चाहिए जगह पर ट्रांसफ़र, प्रमोशन, अवार्ड, रिवार्ड के योग बनते ही बनते हैं और आपको नामांकित किया जा सकता है 15 अगस्त को अवार्ड इत्यादि के लिए आर्मी मेंस हो सकते हैं मिथुन राशि लगन वाले। होटल लाइन में कामकाज करते निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। गुरु मंगल का योग हालांकि पाप कर्तरी में है, क्योंकि राहु एक साइड है, शनि एक साइड है, परंतु क्योंकि बहुत स्ट्रोंग होता है मंगल यहाँ पर, गुरु तो वैसे ही अपनी राशि में है, तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आप किस्मत वाले हैं। क्योंकि गुरु मंगल की युति ही ऐसे स्थान पर बनी है कि इसके ऊपर पाप कर्तरी का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहु और शनि दाएँ बाएँ बैठे हैं, तो इसलिए लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा, ये बात निश्चित है। बॉस से अपनी इंक्रीमेंट के लिए आप कह सकते हैं इस महीने कोई भी नहीं रोक सकता। आपके रास्ते में आपके प्रतिद्वंदी नहीं आने वाले। शुक्र लाभ स्थान में दोस्तों 17 जून तक रहेंगे। पंचम स्थान को देखेंगे, पंचमेश हैं और 12वें घर के भी मालिक हैं। तो पंचम स्थान का मालिक पंचम स्थान को देखे, जैसे कि बता चुका हूँ। शेयर मार्केट से लाभ, संतान से शुभ समाचार मिले, मनोरंजन से लाभ हो। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आता है, सृजनात्मक हो जाते हैं। अगर आप राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो आपका सेलिब्रिटी स्टेटस बढ़ता है, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। शुक्र 11वें घर में मंगल की राशि में आपको पैशनेट भी बनाते हैं। लव लाइफ इससे उत्तम रहता है। आप अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। यह महीना काफ़ी उत्तम रहेगा एंटरटेनमेंट इत्यादि के लिए। आप अपने पास टाइम हॉबीज़ के साथ अच्छा समय बिताएंगे, निश्चित बात है। राहु शुक्र का योग निश्चित तौर से आपको पैशनेट बनाता है। और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। इस बीच शुक्र
18 जून से बुध के साथ जा मिलेंगे। इससे पहले सूर्य और बुध की युति रहेगी 14 जून तक, 14 जून तक 12वें घर में। जैसे कि आप देख रही हैं 2 नंबर की राशि में 12वें घर में सूर्य बुध की युति रहेगी। यह बुध आदित्य राजयोग 12वें घर में बन रहा है, तो विदेशों से लाभ के योग बनते। दोस्तों जो व्यापार करते हैं, खासकर विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और स्पीच से संबंधित अपना कामकाज करते हैं, वाक्पटुता से धन अर्जित करते हैं, क्योंकि बुध स्पीच के कारक हैं, बुद्धि के कारक है, तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, सोशल वर्कर हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ होता है। अगर जेल्स में आप काम करते हैं, प्रिजन्स में काम करते हैं, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में, ओल्ड एज होम्स में काम करते हैं, तो यह बुध आदित्य राजयोग बहुत लाभान्वित करेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आप अकल्टिस्ट हैं तो लाभान्वित होते हैं, आपको लाभ होता है, आपकी फैन फ्लोइंग बढ़ती है। बुध का दूसरे घर 12वें घर में मित्र की राशि में बहुत उत्तम स्थिति में है, आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाती है। रिद्धि सिद्धि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर से आपको बहुत सुकून मिलता है, पीस मिलता है। मेडिटेशन योगा से आप लाभान्वित होते हैं। बुध सूर्य की योग 14 जून तक आपको लाभान्वित करेंगे। बुध और शुक्र का योग 18 जून से बनेगा। यह लक्ष्मी नारायण राजयोग है, तो विदेशों से अकल्पनीय लाभ, अचानक से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ, उनकी प्रमोशन के योग बनते ही बनते हैं। लव लाइफ बहुत उत्तम रहने वाला है। काफ़ी महीनों बाद यह योग बन रहा है 12वें घर में। जी हाँ दोस्तों, शुक्र कामधेनु सा कार्य करेंगे और आप लव से सराबोर रहेंगे, रोमांस से सराबोर रहेगी आपकी ज़िंदगी 18 जून के बाद। और जो न्यूली वेडिड कपल हैं, हनीमून फेस को एंजॉय करेंगे इस अवधि में। तो कुल मिलाकर मियाँ बीवी के संबंधों में यह मधुरता लाएगा, शुक्र का 12वें घर में बैठना। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खासकर शुक्र आपको कलाकार बनाते हैं, आपका इमेजिनेटिव स्किल बढ़ जाता है, आप अच्छी कलाकृतियां बना सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं, मॉडलर हैं, मॉडलिंग करते हैं, तो निश्चित तौर से आप अच्छा ग्रेड करेंगे, जिससे धन लाभ भी होगा। आपको अपनी कलाकृति की वाजिब दाम मिलेंगी। जी हाँ, कुल मिलाकर यहाँ पर शुक्र बहुत उत्तम है। और सूर्य की बात करें, सूर्य पहले भाव में 3rd लॉर्ड हैं। तो अगर आप राइटर हैं, जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर राइटर, अगर आप लिखते हैं तो आपकी लेखनी कमाल करेगी, आप सुर्खियों में रह सकते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, किसी तरह के भी राइटर हैं, तो क्रिएटिविटी का स्किल आपका चमकता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सरकार से आप लाभान्वित होते हैं। 15 जून से सूर्य का यहाँ पर बलि होते हैं, सूर्य पहले भाव में, तो निश्चित तौर से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, गवर्नमेंट तंत्र से लाभ होता है और आत्मबल की कमी नहीं होती। पिता पक्ष से भी लाभ होता है, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है। तो कुल मिलाकर ये था आप लोगों के लिए राशिफल। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, वास्तु टिप्स इत्यादि बता दें जेमस्टोन्स के बारे में। देखिए, लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों इस महीने 8, 8। लकी कलर रहेगा दोस्तों रेड। जी हाँ दोस्तों, और जेमस्टोन्स की चर्चा करते हैं, फिर वास्तु टिप्स पे आते हैं। आपके लिए एमराल्ड बनता है, पन्ना बनता है। पन्ने को आप बृहस्पति के साथ जब बुध हों तो नहीं डालना चाहिए। अगर बुध आपके मरकरी जो राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, धनु राशि में हों, मीन राशि में हों तो भी नहीं डालना चाहिए। बृहस्पति के साथ हों तो भी नहीं डालना चाहिए। ना ही ग्रीन वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, बल्कि ग्रीन फोडर, हरी सब्जियों का दान करें और जो ग्रीन फोडर है गाय को खिलाएं।
चारा खिलाएं गाय को। और दूसरा स्टोन बनता है ओपेल या डायमंड। और तीसरा कोई नहीं बनता, नीलम स्टोन आपको नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि नीलम अष्टम स्थान के भी मालिक हैं। और बात करते हैं वास्तु टिप्स की। देखिए, अगर आपका विचार है नया घर बनाने का, प्लाट आपके पास है, भले उसकी कोई भी डायरेक्शन हो, उसकी चिंता मत करिए। उस प्लाट पर गाय और गाय का बछड़ा कुछ घंटों के लिए बांध दीजिए, वहाँ पर उसे चारा खिलाएं, उसकी सेवा करें, तो इससे भी शास्त्रों का मत है कि वास्तु दोष खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, गाय की पूजा करिए, गाय को चारा खिलाइए। गाय काफ़ी दोष दूर किया करती हैं, पितृदोष तक दूर किया करती है गाय, तो उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी इतना सा आज इस वीडियो में। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।